In previous class, we have started chapter 8, Akbar the Great. Now, in this SST lecture, I will continue this chapter from the topic Akbar's conquest in the south. So, open your book, let's read and understand it. From CE 1598 to 1601, the Mughal forces remained busy in the Deccan. Ahmednagar was taken from Chand Bibi in CE 1600. She was killed by her own army. The Mughals then captured Asirgarh, a very strong fort of Kandesh in CE 1601. Akbar annexed 3 provinces in the Deccan: Berar, Ahmednagar and Khandesh. स्टूडेंट्स 1598 से लेकर के 1601 तक जो मुगल फोर्सेस थी वो बिजी थी डेक्कन में। अहमदनगर जब चांद बीबी से वापस ले लिया गया 1600 में और वो अपनी ही आर्मी के द्वारा मार दी गई थी। उसके बाद मुगल्स ने असीरगढ़ को कैप्चर किया। उसके बाद एक और काफी स्ट्रॉन्ग फोर्ट था खानदेश, उसको जो है कैप्चर किया 1601 पे। और उसके बाद अकबर ने 3 प्रोविंसेस जो है डेक्कन की ओर दी थी, बेरार, अहमदनगर एंड खानदेश। अब बात करते हैं तो अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर had divided his empire into 15 सूबास और प्रोविंसेस as follows। अकबर ने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 15 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, जो कि ये नंबर फर्स्ट काबुल, नंबर सेकंड मुल्तान, नंबर थर्ड लाहौर, नंबर 4 आगरा, नंबर 5 अजमेर, नंबर 6 दिल्ली, नंबर 7 इलाहाबाद, नंबर 8 अवध, नंबर 9 बिहार, नंबर 10 बंगाल, नंबर 11 अहमदाबाद, नंबर 12 मालवा, नंबर 13 बेरार, नंबर 14 खानदेश एंड नंबर 15 अहमदनगर। ये उसकी 15 प्रोविंसेस थे जिनको उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूबाज में डिवाइड किया था। अकबर जो था वो एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर था। ही फॉलोड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन द पॉलिसीज ऑफ शेर शाह। वो तो शेर शाह की पॉलिसीज थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था और इम्प्रूव भी किया था। ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। वो पहला ऐसा मुगल रूलर था जिसने कि दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने रिलीजियस बिलीफ मानने की पूरी स्वतंत्रता दी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड नंबर सेकंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज headed by the emperor who had absolute powers. His power was absolute, but Akbar was a Bella king. अब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होता था वो पूरे पावर्स अपने हाथ में रखता था, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होने के साथ साथ अकबर जो था एक बी लव किंग था। उसे सब लोग प्यार करते थे, सारे रिलीजन के लोग प्यार करते थे, सारे कास्ट के लोग प्यार करते थे। He had a council of ministers and officers to assist him. उसे अपनी गवर्नमेंट रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए एक मिनिस्टर्स काउंसिल थी उसके पास और उसके ऑफिसर्स भी थे। The ministers were heads of different departments. He recruited Hindus and Muslims to public offices. अब अलग-अलग जो डिपार्टमेंट्स थे वो अलग-अलग मिनिस्टर्स देखते थे और उसमें सभी रिलीजन्स के, चाहे वो हिंदू ऑफिसर्स हो चाहे मुस्लिम ऑफिसर्स हो, उनके लिए पब्लिक ऑफिसर्स बनाई थी और ऑफिसर्स भी रखा हुआ था। His council of ministers comprised the वजीर और दीवान who was head of the revenue department. अब जो उसके मिनिस्टर्स में से वजीर या दीवान होता था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता था। In the military department the head was मीर बख्शी, और जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था वो मीर बख्शी होता था। ठीक है। He was also the paymaster of all मनसबदार। वो सभी मनसबदार को पेमेंट करने वाला भी होता था। The chief काजी was the chief judge and the chief सदर was the supervisor of grants and stipends to
स्कॉलर्स। अब जो चीफ काजी होते थे वो वहां के चीफ जस्टिस होते थे। जितने भी सारे मामले आते थे, अगर किंग से पहले उन्हें कोई देखता है तो वो चीफ काजी देखता था। ओके स्टूडेंट, नाउ द प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड वकील हु हैड टू इफेक्टिव पावर। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो वकील कहलाता था, उसके पास काफी इफेक्टिव पावर्स होते थे। ही वाज जस्ट एन एडवाइजर, अ सेरेमोनियल हेड। वो जो सेरेमोनियल हेड होता था उसका एडवाइजर होता था प्राइम मिनिस्टर। अकबर हेल्ड इंपॉर्टेंट मीटिंग्स विद इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स इन द दीवान-ए-खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। अब जो अकबर थे वो जितने भी ऑफिसर्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, उनके साथ मीटिंग करते थे दीवान-ए-खास में। स्टूडेंट्स, I think that's all for today. Now I will continue this lesson in our next video. Thank you for attending this class. Have a